हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्केन्स। यानी हमने जो पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि एल्केन्स क्या होते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, और हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने स्टडी किया था एल्केन के बारे में। आज हम करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले कहता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन बोलते हैं। उसके बाद में करनी है नंबरिंग द पेरेंट चेन इन सच ए वे दैट substituent get lowest number। मतलब आपने जो पेरेंट चेन सिलेक्ट की है उसके अंदर हमें नंबरिंग किस वे के अंदर करनी है कि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या करेगा, लोवेस्ट नंबर गेन करेगा। ठीक है, इसके बाद में थर्ड जो इसके अंदर आता है वो ये क्या कहता है कि इन केस ऑफ मोर देन वन सिमेट्रिकल, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेम सब्स्टिट्यूएंट डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा आर यूज्ड। हाँ तो बच्चों, अगर हम नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो वहां पे अगर आपके पास में जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सब्स्टिट्यूएंट 2, 3 या 4 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, डाई ट्राई और टेट्रा। मतलब अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट 2 है, सेम सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डाई। 3 है तो ट्राई, 4 सब्स्टिट्यूएंट के लिए टेट्रा और 5 के लिए पेंटा। इस टाइप से हम सब्स्टिट्यूएंट के लिए ये टर्म यूज करेंगे। इसके बाद में कहता है इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। मतलब अगर हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को देखें तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या हो गया कि जिसके अंदर जो आपका सब्स्टिट्यूएंट आएगा उसके अंदर भी एक चेन बनेगी, पेरेंट चेन बनेगी। उस टाइप के जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और अगर हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट देखें तो वहां पे अगर इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, मोर देन वन same substituent are present, then the term bis, tris, tetrais, etc. are used before the name of substituent, before the name of substituent। मतलब अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा है तो वहां पे हम क्या करेंगे, जो अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके लिए बिस, 3 है तो ट्रिस और 4 है तो टेट्राइस यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल या नॉर्मल रूल थे जिनको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी एल्केन के लिए एल्केन का क्या करना है, नोमेनक्लेचर करना है। तो आइए आगे हम देखते हैं इनके अंदर एग्जांपल्स क्या क्या आएंगे। हाँ तो मुझे अगर हम बात करें, हमारा जो पहला कंपाउंड है वो है CH3 CH2 CH CH3 CH3। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है, मतलब एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए अगर हम इसको रखें 1 2 3 4 तो ये 4 कार्बन की हमारी पेरेंट चेन बन रही है। और यहाँ पे ये जो है ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट बच रहा है। नंबरिंग हमने लास्ट साइड से की है, क्यों, क्योंकि यहाँ से अगर नंबरिंग करते हैं जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो सेकंड नंबर पे आ रहा है। और अगर आप इधर से नंबरिंग करेंगे, यहाँ पे अगर 1 रखें, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे आएगा। तो इसलिए हमें नंबरिंग उस साइड से करनी है जहां से हमारे सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। हमने नंबरिंग किया। इसके बाद में सबसे पहले जो रूल बताया था उसका लास्ट वीडियो के अंदर हमने रूल डिस्कस भी किया था कि जब भी किसी
IUPAC नोमेनक्लेचर को करते हैं तो उसके लिए एक रूल है, उसमें सबसे पहले बोलता है कि सब्स्टिट्यूएंट को लिखा जाता है। अगर हम देखें इसके अंदर तो हमारी नंबरिंग हो गई, नंबरिंग के बाद में 2 नंबर पे क्या है CH3, और CH3 मतलब 1 कार्बन है, और 1 कार्बन जब हमारा किस में हो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर हो तो उसको लिखा जाता है एल्काइल की फॉर्म में। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे 2 1 कार्बन के लिए मिथ और सब्स्टिट्यूएंट के लिए YL, तो ये हमारा आ गया 2 मिथाइल। 2 मिथाइल के बाद में हमारे पास आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, और 4 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं ब्यूट, क्या लगाएंगे ब्यूट, और उसके बाद में सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए यूज होगा एन, तो हमारा जो कंपाउंड का नाम आएगा वो क्या आएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, ऐसे ही अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसके अंदर ये क्या कहता है कि सबसे पहले एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन देखो यहाँ पे हमारे पास 2 बन रही है, 1 2 3 4 5 6। अगली अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगी हमारी क्या बनेगी, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, जिसमें नंबरिंग हम करेंगे इस साइड से या इस साइड से, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 पे आ रहा है मिथाइल ग्रुप, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 पे आ रहा है, तो नंबरिंग हमारी इस साइड से होगी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तक नंबरिंग कर दी हमने। इसके बाद में अगर हम सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो सबसे पहला सब्स्टिट्यूएंट हमारा 2 नंबर पे है CH3। उसके बाद में 4th नंबर कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है 2 कार्बन का। तो 1 कार्बन के लिए हम क्या लिख रहे थे मिथाइल, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे इथाइल। इसके बाद में अगर नीचे चले तो 6 कार्बन पे एक और सब्स्टिट्यूएंट है जिसको हम क्या लिखेंगे मिथाइल लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो रूल था उसके अंदर ये क्या कहता है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो सबसे पहले वो सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा जो अल्फाबेट के अंदर पहले आता है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें मिथाइल और इथाइल के अंदर ई हमारा क्या आता है अल्फाबेट के अंदर पहले आएगा, तो सबसे पहले नाम किसका लिखा जाएगा इथाइल का। तो इथाइल हमारा कितने नंबर कार्बन पे है 4 पे, तो इसको लिखा जाएगा 4 इथाइल, 4 इथाइल। इसके बाद में देखो 6 नंबर कार्बन पे भी CH3 है और 2 नंबर कार्बन पे भी CH3 है, तो इनको हम लिख सकते हैं 2 6 डाई, मतलब 2 पे है और 6 पे है, और डाई का मतलब 2 है, और क्या है 2 मिथाइल ग्रुप, तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे 2 6 डाई मिथाइल। ठीक है, और डाई मिथाइल के बाद में हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गए सारे। उसके बाद आएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट के अंदर हम देखें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 8, और 8 के लिए वर्ड रूट क्या लगता है ऑक्ट, और ऑक्ट के साथ में क्या आ जाएगा एन, क्योंकि सारे बॉन्ड क्या है सिंगल बॉन्ड है। तो ये हमारे कंपाउंड का नाम आ गया 4 इथाइल 2 6 डाई मिथाइल ऑक्टेन। क्लियर है सभी को। इसके बाद में अगला जो हमारा कंपाउंड आता है थर्ड, वो हमारा आएगा कि CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम चेन सिलेक्ट करने जाएं तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमारी कौन सी बनेगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद में अगर हम देखें 1 2 3 4 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे लॉन्गेस्ट जो चेन आएगी वो हमारी कितनी आएगी, ये वाली आएगी। और यहाँ पे नंबरिंग आप किसी भी साइड से करोगे, इस साइड से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है CH2 CH3, ये कितने नंबर कार्बन पे आ रहा है 3 नंबर पे, और इधर जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो आएगा 1 2 3 4th नंबर कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे इस रिंग के अंदर 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो हमारा ये नंबरिंग हो गया। उसके बाद में दोनों हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है इथाइल है। इथाइल के लिए हम क्या लिखेंगे डाई, भाई दोनों इथाइल है, और कितनी पोजीशन पे 3 पे और 5 पे, तो इसको लिखा जाएगा 3 5 डाई इथाइल, 3 5 डाई इथाइल। क्लियर है सभी को। 3 5 डाई इथाइल के बाद में हमारे जितने भी सब्स्टिट्यूएंट थे वो सारे कंप्लीट हो गए। तो उसके बाद में अगर हम चेन देखें तो चेन के अंदर हमारे पास 8 कार्बन है। 8 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए लगाया जाता है एन। तो हमारा जो कंपाउंड का नाम आया वो क्या आया 3 5 डाई इथाइल ऑक्टेन। ठीक है, इस टाइप से आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हो। आगे चलते हैं, कुछ कंपाउंड्स को और देखते हैं। मतलब बच्चों अगला जो हमारा कंपाउंड है ये हमारे पास है CH3 CH CH3 CH2 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 CH CH2 CH3। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है।
तो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर अगर हम सीधी चेन देखते हैं तो इसके अंदर हमारे पास आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। और अगर हम इस चेन को इस टाइप से देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कितने आ रहे हैं 9 कार्बन, और ऐसे कितने आ रहे थे 8 कार्बन आ रहे थे। तो 9 कार्बन वाली चेन को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से हमने रखा इसको 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना। तो चाहे आप इसको ऊपर की साइड से नंबरिंग कर सकते हो, चाहे इस साइड से नंबरिंग कर सकते हो, क्योंकि दोनों के अंदर ये CH2 यहीं पे, मतलब थर्ड जो नंबर कार्बन उस पे आपका इथाइल क्या बचेगा, सब्स्टिट्यूएंट बचेगा, ठीक है। इसके बाद में ये कहता है कि अगर हमने नंबरिंग कर ली, उसके बाद में ये हमारा क्या रह गया, सब्स्टिट्यूएंट रह गया, ठीक है। तो अगर इस कंपाउंड के अंदर हम देखें तो देखो 3 नंबर के ऊपर एक इथाइल ग्रुप है, उसके बाद 7 नंबर के ऊपर एक इथाइल ग्रुप है, ठीक है, और उसके बाद में 5 नंबर जो कार्बन है उसके ऊपर एक और सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। और इसके अंदर देखो एक पेरेंट चेन, उसके अंदर भी साइड चेन है, मतलब साइड चेन के अंदर भी क्या है, साइड चेन है। इसका मतलब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आ गया यहाँ तक सभी को। तो इसका नाम सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाएगा। तो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर कार्बन पे लगा हुआ है, 5 नंबर पे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 5, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाएगा। तो देखो 5 नंबर पे क्या है, तो यहाँ पे आपको नंबरिंग करनी है, जिस पेरेंट चेन के कार्बन से आपका जो पहला कार्बन अटैच है उसको हमेशा फर्स्ट नंबर, इसके अगले वाले सेकंड, और उससे अगले वाले को थर्ड नंबर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें सेकंड नंबर पे क्या लग रहा है हमारे पास, CH3 ग्रुप, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, क्या लिखा जाएगा, ये 2 मिथाइल। 2 मिथाइल के बाद में हमारे पास कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की, यानी प्रोपेन लिखा जाएगा। और प्रोपेन को हम सब्स्टिट्यूएंट के अंदर क्या लिखेंगे, प्रोपाइल, क्योंकि यहाँ पे जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो सब्स्टिट्यूएंट है, वो क्या है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट में प्रोपेन को क्या लिखा जाएगा, प्रोपाइल। तो हमने इसको लिख दिया 2 मिथाइल प्रोपाइल। और ये जो कंप्लीट है ये किसके ऊपर अटैच है, 5th नंबर कार्बन पे है, ठीक है। उसके बाद में ये कहता है कि हमारे पास जो 3rd नंबर कार्बन है उसके ऊपर क्या है, इथाइल ग्रुप है, और 7th नंबर कार्बन पे क्या है, इथाइल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3,7 डाई इथाइल, 3,7 डाई इथाइल। और इसके बाद में हमारी जो चेन है वो कितनी है, 9 कार्बन की चेन है। 9 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे नन एन, क्योंकि 9 कार्बन के लिए नन और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो यहाँ पे आपके कंपाउंड का नाम हो गया 5,2 मिथाइल प्रोपाइल 3,7 डाई इथाइल ननेन, ठीक है। तो ये है हमारे इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले एल्केन का नाम। इसके बाद में अगला जो हम अगर बात करें, हमारा जो कंपाउंड आता है उसके अंदर अगर हम देखें तो लॉन्गेस्ट चेन यही बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 9 है। इसके बाद एक चेन ये भी बन रही है, तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी 9 नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं। एक हमारे पास चेन ये भी बन रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे हमारे पास कितने आ गए, 10 कार्बन एटम है। या फिर एक ये चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 आ रहे हैं। तो हमारी जो चेन रहेगी वो कौन सी रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो इसके बाद में अगर हम देखें 5 नंबर पे एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, और आपका जो 3rd नंबर कार्बन पे है इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे 5। देखो जो कार्बन पेरेंट चेन के कार्बन से अटैच है उसको पहला नंबर, उससे अगले वाले को दूसरा, और उससे अगले वाले को तीसरा। तो सेकंड पे क्या आया, मिथाइल, तो इसको ये सेम आएगा हमारा 2 मिथाइल, जैसा हमारा पीछे वाला था वही है 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, तो इसको लिखा जाएगा प्रोपाइल, क्योंकि ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद में हमारे पास 3rd नंबर कार्बन पे क्या है, मिथाइल है, तो इसको हम लिख देंगे 3 मिथाइल, क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल। और उसके बाद जो कार्बन चेन है वो कितनी है, 10, और 10 के लिए यूज होता है डैक, तो ये आ जाएगा डैकेन, क्या आ जाएगा, डैकेन। तो इस टाइप से आप किसी भी सब्स्टिट्यूएंट का या किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले कंपाउंड का और नॉर्मल कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद में एक कंपाउंड हम वो देखते हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या आएंगे, दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो बच्चों अगला जो हमारा कंपाउंड आ रहा है ये है। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन अगर हम यहाँ पे बनाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये वाली चेन सिलेक्ट करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की बनेगी। और अगर ये देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की बनेगी, ठीक है। नंबरिंग हमने इस साइड से की है, क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 नंबर पे आएगा, इधर से आ रहा है 4 नंबर पे। अब जो 4 नंबर कार्बन है उसके ऊपर दो सिमिलर यानी एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं और दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4 4, दो पे है तो 4 4 20, और 20 के बाद में सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट में इसको लिखा जाएगा 1 और इसको 2, यानी 1 पे मिथाइल है और 1 पे ही क्या है, मिथाइल। इसको लिखेंगे 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल, और दो कार्बन की चेन है तो इथाइल। तो 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, और सेम टू सेम हमारा कहाँ पे आएगा, ऊपर वाले के पास में आएगा। तो ये हो गया हमारा 4 4 20 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। उसके बाद में हमारी टोटल चेन 8 कार्बन की है तो उसके लगाएंगे ओक्ट और उसके बाद में एन, तो ओक्टेन। तो ये जो हमारे कंपाउंड का नाम आया है वो कौन सा कंपाउंड है, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है और वो भी कितने हैं, दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो इस टाइप से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एल्केन्स का नाम नोमेनक्लेचर यानी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें।